भगवान राम और अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली के बयान का विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने बचाव किया है। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और अब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, हमें यही बताया गया कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। लोगों की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इस पर हम अभी बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन को पुष्टि करने के लिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब तक हमारे परंपरागत विश्वास के आधार पर, हमारी आस्था के आधार पर हम यही कहते आ रहे हैं कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, उनकी शादी राम के साथ अयोध्या में हुई। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, कल को अध्ययन से अगर इसके अलावा किसी बात की पुष्टि होती है तो कई सारी बातें बदल सकती हैं। अब तक दूसरे किसी तथ्य के द्वारा कोई और बात प्रमाणित नहीं हो जाती, तब तक ही हम इस बात को मानेंगे। ये सब बातें जनता की भावना से जुड़ी हुई है, इसलिए उसी हिसाब से पेश होना होता है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ने कहा कि रामायण में चर्चा में रहे स्थान कहां हैं, इस बात पर दोनों देशों में अभी भी चर्चा चल रही है। इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप देना बाकी है। जैसे बुद्ध को लेकर हमारे पास लिखित और अन्य आधार पर पुष्टि करने का प्रमाण है, लेकिन रामायण को लेकर ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कहा था कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वह भारतीय है। वह भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।